नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मथुरा पहुंचे हुए हैं, जहां पर भगवान कृष्ण के दर्शन किए हैं, पूजन करते हुए नजर आए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और अब से कुछ ही देर में कई परियोजनाओं का लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे, शिलान्यास करेंगे। तो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर पूजन करते हुए नजर आया। और अब से कुछ ही देर में जहां कार्यक्रम रखा गया उस कार्यक्रम में भी शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। साथ ही प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी संबोधित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास करेंगे। प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ। आज मथुरा के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री, जहां कान्हा की नगरी मथुरा को ढेरों सारी सौगात आज मिलने जा रही हैं। भगवान कृष्ण का सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दर्शन किया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे और जहां पर दर्शन और पूजन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। और अब कुछ ही देर में कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां अन्नप्राशन का भी कार्यक्रम रखा गया है और उस अन्नप्राशन कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शिरकत करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। तो आज कई सारी विकास परियोजनाओं की लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे इस वक्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मथुरा दौरे पर हैं। जहां मथुरा में कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मथुरा दौरे पर है इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां मथुरा वासियों को कई सारी परियोजनाओं की सौगात आज मुख्यमंत्री देते हुए नजर आएंगे। कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास करेंगे। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता गगन पंडित जुड़ गए। गगन, क्या कुछ ताजा अपडेट है? मुख्यमंत्री मथुरा पहुंच चुके हैं, जहां जन्मभूमि में उन्होंने दर्शन किए, पूजन किए और उसके बाद अब कितनी देर में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे मुख्यमंत्री? जी देखिए, बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री कृष्ण जन्मस्थान कान्हा के दर्शन पूजा अर्चना कर चुके हैं। दर्शन और पूजा अर्चना करने के बाद कार्यक्रम स्थल बीएन फौजदार इंटर कॉलेज के लिए वहां से रवाना हो चुके हैं। कुछ ही देर में जो कार्यक्रम स्थल है बीएन फौजदार इंटर कॉलेज, कुछ ही देर में योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। मंच पे जो जनपद के जनप्रतिनिधि हैं, विधायकगण हैं, उन्होंने मंच पे स्थान ग्रहण कर लिया। संबोधन शुरू करते कुछ ही देर में मुख्यमंत्री कार्यक्रम पहुंचने वाले हैं। कार्यक्रम स्थल पहुंचकर यहाँ के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। संबोधित करने के बाद तकरीबन 843 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। उसके बाद कुछ विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का भी लोकार्पण करेंगे। उसके बाद जो है तकरीबन 1.5 घंटे तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा में रहेंगे। जी, अगर जब वहां पर पहुंचेंगे कार्यक्रम में तो कई सारी परियोजनाओं की सौगात भी आज मुख्यमंत्री देंगे। आखिर क्या कुछ खास परियोजनाएं हैं?
जी देखिए, बता दूं जिस तरीके से मथुरा वृंदावन के जो मुख्य मार्ग है, मुख्य मार्गों को डेवलप करना और भी जो डेवलपमेंट से जुड़ी बहुत सारी तमाम ऐसी योजना है जो सीधे धरातल पर देखने को मिलेंगी। ऐसी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण मुख्यमंत्री DN फौजर इंटर कॉलेज में आने के बाद आते ही करेंगे। उसके बाद लोकार्पण शिलान्यास करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। संबोधित करने के बाद जो प्रदर्शनियां लगाई गई विभागों द्वारा उनका भी लोकार्पण करेंगे। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए गगन। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त कानपुर मथुरा पहुंच चुके हैं और मथुरा में कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब लखनऊ की, जहां पर अवैध निर्माण पर लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी से जवाब तलब किया गया है। दरअसल हाईकोर्ट ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया, बहुमंजिला इमारतों के अवैध निर्माण पर जवाब तलब किया गया है। LGA ने इमारतों को चिन्हित किया लेकिन कार्रवाई नहीं की। पूरे शहर में लगभग 12,000 से ज्यादा अवैध निर्माण है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पूरे शहर में लगभग 12,000 से ज्यादा अवैध निर्माण हैं। तो उन निर्माणों को चिन्हित तो किया गया लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है उन पर। तो ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि बहुमंजिला इमारतों के अवैध निर्माण पर जवाब तलब किया गया है इस वक्त LGA को। LGA ने इमारतों को चिन्हित तो किया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नीलेश चौहान इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ में। नीलेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? सवाल एक बार रिपीट कर दें, सवाल सुनाई नहीं दिया आपका। नीलेश, जिस तरीके से बहुमंजिला इमारतों के अवैध निर्माण पर जवाब तलब आज लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी को किया गया है। आपको बता दूं कि अवैध निर्माण पर LDA से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जवाब तलब किया है, जिसमें अगर हम देखें तो राजधानी के अंदर करीब 12,000 से ज्यादा ऐसे अवैध निर्माण हैं जिन पर LDA को कार्रवाई करनी थी, लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की, सिर्फ नोटिस भेजकर खानापूर्ति की है। जिसको देखते हुए 4 जनहित याचिकाएं हाईकोर्ट में डाली गई थी। उन्हीं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने LDA से जवाब तलब किया है कि जो बहुमंजिला इमारतें अवैध रूप से निर्माण होकर खड़ी हो गई हैं, उनके ऊपर अभी तक क्या कार्रवाई लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के द्वारा की गई है। अब देखना होगा कि लखनऊ विकास प्राधिकरण से जब जवाब तलब हाईकोर्ट ने किया है तो विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वो क्या कुछ जवाब हाईकोर्ट को देते हैं। ठीक है, आप लगातार बने रहिए नीलेश, आगे भी आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे। और अगली खबर भी लखनऊ से ही है, जहां पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर का वीडियो एक वायरल हो रहा है। फ्रेशर पार्टी के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए वीडियो ये वायरल है। छात्रों के फ्रेशर पार्टी में आपा खो बैठे प्रॉक्टर नीरज शुक्ला आपत्तिजनक भाषा बोलकर फ्रेशर पार्टी को उन्होंने बंद कराया है और ये वीडियो इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता नीलेश चौहान इस वक्त जुड़ गए। नीलेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू फारसी विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक प्रेशर पार्टी के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उस अभद्र भाषा को हम टीवी चैनल पर नहीं बता सकते कि क्या वो कह रहे थे, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें तमाम जो है
छात्राएं भी शामिल थी और इस तरीके की भाषा का प्रयोग अगर विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर के द्वारा किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये बेहद शर्मनाक है कि आप विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर हैं और साथ ही साथ आप प्रोफेसर भी हैं। ऐसे में आप छात्रों को क्या तालीम देंगे? तो सवाल ये उठता है कि जब इस तरीके की भाषा का प्रयोग फ्रेशर पार्टी में किया जा रहा है तो ऐसे प्रॉक्टर के ऊपर उर्दू फारसी जो विश्वविद्यालय है उसकी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। चलिए ठीक है, आप बने रहिए, आगे और भी तमाम खबरों पर आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगी। अगली खबर भी लखनऊ से। क्वीन मैरी अस्पताल में अब पालना स्थल खोला जाएगा। जल्द ही पालना स्थल बनाने की तैयारी की जा रही है। पालना स्थल में बिना पहचान बताए कोई भी अपना नवजात बच्चे को छोड़ सकता है। तो जल्द ही पालना स्थल बनाने की तैयारी इस वक्त क्वीन मैरी अस्पताल में की जा रही है। लखनऊ से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पालना स्थल में बिना पहचान बताए कोई भी अपना नवजात बच्चा छोड़ सकता है। लखनऊ से बड़ी खबर, क्वीन मैरी अस्पताल में ये पालना स्थल खोला जाएगा। अधिक जानकारी के साथ नीलेश हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। नीलेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, आपको बताऊं कि केजीएमयू के पास जो क्वीन मैरी अस्पताल है उसके आसपास अधिकांश संख्या में लगातार जो है ये सूचनाएं मिल रही थी कि नवजात बच्चे को सड़क के किनारे जो उनके परिजन थे वो छोड़कर फरार हो गए। उन तमाम घटनाओं को देखते हुए अब जो क्वीन मैरी अस्पताल प्रशासन है उसने एक निर्णय लिया है कि अस्पताल के अंदर पालना खोला जाएगा, जिसमें जो नवजात बच्चे होंगे जो जिनके पेरेंट्स नहीं चाहते कि वो अपने बच्चे को अपने साथ रखे तो वहाँ बिना बताए वो पालने में उन बच्चों को छोड़ देंगे। और पालने में जब बच्चा छोड़ा जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी क्वीन मैरी अस्पताल प्रशासन की होगी और वो बच्चे की देखरेख करेंगे। कहीं ना कहीं समाज की दृष्टि से देखा जाए तो क्वीन मैरी अस्पताल प्रशासन का ये सराहनीय कदम है कि एक और जहां जो बच्चे होते हैं नवजात जिनको उनके माँ बाप नहीं रखना चाहते और सड़क के किनारे या फिर कूड़े के ढेर में फेंक कर फरार हो जाते हैं, ऐसे में उन बच्चों की जिंदगी बचाने के साथ साथ एक मानवीय पहल क्वीन मैरी अस्पताल की तरफ से की गई है। अब देखना होगा कि ये पालना शुरू होता है तो किस तरीके से उसकी रख रखाव की और कैसे उन बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था अस्पताल प्रशासन कराएगा। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए नीलेश। वहीं मेरठ से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना इस वक्त सामने आई है, जहां एक नवजात बच्चे को उसी की मां ने बेचने की कोशिश की। पूरा मामला मेडिकल थाना क्षेत्र का है। दरअसल 10 दिसंबर को नवजात बच्चे का जन्म हुआ, जिसके बाद माधवपुरम के रहने वाले एक बैंक कर्मी को 82,000 रुपए में नवजात को बेचने का सौदा हुआ। वहीं इसकी सूचना गायनिक बोर्ड के गार्ड ने पुलिस को दे दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने बच्चे को बरामद कर लिया और नवजात को तीमारदारों को सौंप दिया, जिसकी पुष्टि मेडिकल कॉलेज के प्रशासन ने की। बच्चा लेके आए हैं, उनको जानते हुए हैं। अच्छा। तो उन्होंने किसी को दिलवाया था बच्चा रिश्तेदारी में ही। अच्छा। तो हमने इस वजह से दे दिया कि उनके बच्चे नहीं होते थे। मगर मेरे बच्चे 4 हैं, मगर ये भी किसी के साथ पल जाएगा, उसकी भी कोख हो जाएगी। अच्छा। मुझे तो 75 की उसमें आई थी कि 75,000 जब इन्होंने गिने थे यहाँ। बच्चा ले ये तो लिया बच्चा गोद लिया आपने? कहाँ से गोद लिया है? इनसे लिया, भैया जिनका बच्चा है उनसे। आपने दिया बच्चे ने? हाँ जी। कितने में दिया? गोद दिया था। कितने में दिया था? पैसों में नहीं दिया था, गोद दिया था। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता अतुल शर्मा जुड़ गए। अतुल, क्या है आखिर ये पूरा मामला? एक बच्चे का सौदा हो गया है 82,000 का। अतुल, आवाज मिल रही है आपको? अतुल, आवाज मिल पा रही है आपको? जी कृतिका, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, ये थाना मेडिकल क्षेत्र का मामला है, जहां पर 2 दिन पहले मां ने बच्चे को जन्म दिया है। बेटे को मतलब एक बेटे को जन्म दिया था। उसके बाद बच्चे को जो उसकी माँ है और उसके जो पिता है, उन दोनों किसी एक जो बैंक एजेंट होता है उसके द्वारा एक दूसरी महिला को गोद देने का मामला सामने आया है। लेकिन जो महिला लेने वाली महिला, उसका कहना है गोद दिया गया है। लेकिन जो पीड़ित महिला है, जो वहां पर जो सुरक्षा कर्मी है, उन्होंने पूरी घटना को रिकॉर्ड किया है और सामने ही पुलिस को जब बताया है कि जो बच्चा है उसको 82,000 रुपए में एजेंट के द्वारा बेचा गया है। जी, फिलहाल अभी इसी पूरे मामले में सामने आने के बाद में कोई कार्रवाई अभी तक की गई?
देखिए, पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। दोनों जो महिला हैं उन दोनों को एक तो अस्पताल में भर्ती है, जिसने बच्चे को जन्म दिया वो महिला अस्पताल में भर्ती है, लेकिन जो दूसरी महिला मोदी नगर की रहने वाली उसको पुलिस ने अभी पुलिस गिरफ्त में ले चुके, उससे पूछताछ कर रही है किस कारणों की वजह से, ये कौन रिश्तेदार हैं जिसके द्वारा ये बच्चा इनको दिया गया है। अभी इन सब पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से बच्चे चोरी की घटना है उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही थी, मेरठ में ये अफवाह की तरह फैलता हुआ चला गया कि मेडिकल में से बच्चा चोरी हुआ है, लेकिन जो बच्चे की मां है उसी ने खुद इस बात को कबूला कि हमने गोद दिया है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अतुल। और इसी बीच चलिए सीधे रुख करते हैं मथुरा का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहां पहुंच चुके हैं और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आपसे कुछ ही देर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आपसे कुछ ही देर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। साथ ही मथुरा वासियों को ढेरों सारी आज विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे, शिलान्यास भी करेंगे। आज खूब सारी विकास परियोजनाओं का सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देते हुए नजर आएंगे। तो आपको बता दें कि प्रबुद्ध जन सम्मेलन को अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री वहां पहुंच चुके हैं और विकास परियोजनाओं की सौगात अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री की तरफ से दी जाएगी मथुरा वासियों को। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब बुलंदशहर की, जहां पर आबकारी विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। शराब की दुकानों पर होने वाली ओवर रेटिंग पर यह कार्रवाई की गई। विभाग ने ओवर रेटिंग कर रहे सेल्समैन को रंगे हाथों पकड़ा है। डीएम के आदेश के बाद आबकारी विभाग ने यह कार्रवाई की है। अहमदगढ़ में बियर और खानपुर में देशी शराब के सेल्समैन को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो बुलंदशहर में आबकारी विभाग की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जो शराब की बोतलें हैं उन पर ओवर रेटिंग करके जो शराब बेची जा रही थी उसको लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अधिक जानकारी के साथ अशोक कुमार संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ में। अशोक, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त की गई है। तो आपको बता दें कि शराब की दुकानों पर होने वाली ओवर रेटिंग पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। विभाग ने ओवर रेटिंग कर रहे सेल्समैन को रंगे हाथों पकड़ा है। अशोक हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ में। अशोक, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? ये बड़ी कार्रवाई सुक्त शराब की ओवर रेटिंग को लेकर की गई है। बिल्कुल कृतिका, आपको बता दो बुलंदशहर में करीबन 3 से 4 थानों में बड़ी कार्रवाई की गई। जो ओवर रेटिंग को लेकर लगातार इनपुट मिल रहे थे आबकारी विभाग को, जिसके आधार पर 2 सेलमैन आबकारी और देशी शराब के जो सेलमैन है उनको 420 की तरह मुकदमा दर्ज कराया गया है। अहमदगढ़ और खानपुर थाने में उन्हें जेल भेज दिया है, जिसको लेकर लगातार इनपुट मिले थे। ओवर रेटिंग के वायरल वीडियो हो रही थी, जिसको लेकर डीएम ने सख्ती से पालन करने के लिए आबकारी अधिकारियों को निर्देश दिए थे। जिसके चलते आबकारी अधिकारियों ने ग्राउंड जीरो पर जाकर खुद जायजा लिया और
खुद उन्होंने देखा कि हकीकत की ओवर रेटिंग की शिकायत मिल रही है, तो जिससे चलते देसी शराब पर शिकायत मिली थी और बियर की दुकान पर, जिस पर 2 सेलमैन को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया और उनको जेल भेज दिया और 420 की तरह उनका मुकदमा दर्ज किया है और उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं दोनों ही दुकानों के, और 76,000 रुपए की भी जो धनराशि है वो भी वसूली गई है जुर्माने की। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अशोक। और अगली महत्वपूर्ण खबर है इस वक्त कानपुर से। हृदय रोग संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर विनय कृष्णा का ऑडियो जमकर वायरल हो रहा है। ठेकेदार विष्णुकांत मिश्र से रुपये मांगने का ये ऑडियो वायरल हुआ है। ठेकेदार विष्णुकांत आउटसोर्सिंग स्टाफ से ही कराता था कार्डियोलॉजी में जॉब। डायरेक्टर कृष्णा ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। न्यूज़ 1 इंडिया इस ऑडियो की पुष्टि हालांकि नहीं करता है। ये बताइए कि कल सवेरे क्या 10:30 बजे 5 लाख आप हमारे पास दे सकते हैं घर पे? 5 लाख? हाँ कल सुबह? हाँ 10:30 बजे। अरे सर, आदेश अभी भेज दें? नहीं अरे सर अभी भेज दें। कौन लेके आएगा? अरे हम खुद, और किससे भेजेंगे सर? ये चीज किसी से नोट चेक कर लेना पिछली बार जो नोट। ना सर एकदम नई पूरी सीट बंद, क्योंकि पिछली बार के जो नोट थे उसमें 4 नोट नकली निकले। अच्छा सर तो ऐसी बात है, इसमें वो पूरा वो है सील पूरा, आप पूरा नई पूरी गड्डी है, क्योंकि हमने आपको वापस कर दिया था। अरे सर जिसको हमने दिया, अरे सर खबर वहाँ से मिली कि 4 नोट नकली थे इसमें। अच्छा सर तो हम मान गए। अरे सर जी सर ढूंढ लगा सकते सर। अरे सर एक से हम भी कहे तो तुरंत पकड़ा दिया था सर। हाँ यही चक्कर होता है सर। अभी किया वो तो नहीं सर, वो जो चेक नहीं, वो बैंक की पूरी पैकिंग है नई नोट की गड्डी। अभी कि 500 का? नहीं सर 500 की है। अभी हम आपके पास 10 मिनट में पहुंचा रहे हैं सर। किस चीज में रख के लाएंगे? अरे सर बैग में कोई ले आते हैं। हाँ बैग में लाइए, या सूट या काली पॉलीथीन में लेते आ रहे हैं सर। हाँ काली पॉलीथीन में देने के लिए रामजी शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रामजी, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? ये ऑडियो इस वक्त जमकर वायरल हो रहा है और किस तरीके से कार्डियोलॉजी में जॉब स्टाफ से, आउटसोर्सिंग स्टाफ से ये कराया जा रहा था और अब पैसे मांगने का भी ये ऑडियो वायरल हुआ है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ये पूरा मामला कार्डियोलॉजी जो डायरेक्टर है डॉक्टर विनय कृष्णा उनसे जुड़ा हुआ है। ये और ये ठेकेदार विष्णुकांत मिश्रा, इनसे ऑडियो के माध्यम से बात हो रही है, जिसमें विनय कृष्णा जो डायरेक्टर है वो उनसे 5 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं कि 5 लाख रुपए कल सुबह आ जाए, फिर वो आज रात में भिजवा दूंगा, काली पन्नी पे लेकर आना, काली बैग में लेकर आना। इस तरह की जो बातें हैं, जो ऑडियो जो है पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सबसे बड़ी बात है जो विष्णुकांत मिश्रा जो ठेकेदारी आउटसोर्सिंग का पूरा काम देखता है कार्डियोलॉजी का, ये प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति है, ना कि ये गवर्नमेंट है। और सबसे बात है कि जो वहाँ पर कोरोना काल पे जो कर्मचारी वहाँ काम कर रहे थे, उस कार्डियोलॉजी में काम कर रहे थे, उनकी ड्यूटी लगाने का काम ना गवर्नमेंट अफसर के पास था, जबकि ये जो पूरा काम था ये ठेकेदार विष्णुकांत मिश्रा इसके पास दिया गया था, ये पूरा काम करता। उस वक्त ये हमारे सूत्रों से जानकारी मिली कि उस वक्त ये बात तय हुई थी कि जो लोग काम कर रहे हैं उनका एक मुश्त रकम अगर दिया जाएगा तो उसी के आधार पर उनको ड्यूटी दी जाएगी। लेकिन ड्यूटी के बाद से लगातार समय चलता रहा और आज अब ये जो ऑडियो वायरल हुआ जिसमें 5 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। इस पूरे मामले में जब ठेकेदार से बात करने को थी उन्होंने अपना पक्ष रखा। उनका कहना है कि मामला जो है वो अपना व्यक्तिगत लेन देन का था, जबकि इसमें कार्डियोलॉजी के जो डायरेक्टर है उन्होंने कैमरे सामने कुछ बोलने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा रिपोर्ट अपने न्यूज वन रिपोर्टर की आप आ जाइए सामने आकर बात करते हैं, बात करके देखा जाएगा। लेकिन इस तरह की जो गोलमोल जवाब दिया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं बात सामने आ रही कि पैसे के लेन देन को लेकर कहीं ना कहीं मामला है। जॉब लगाने के लिए जो आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनसे पैसे लेने का बात है। लेकिन जो ऑडियो इसको न्यूज इंडिया के जो पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं ऑडियो वायरल हो चुका है, वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच चुका है। उन्होंने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बहुत जल्द इस पूरे मामले की जांच होने पर आगे की जो कार्रवाई है उसके लिए कहा गया है। लेकिन डायरेक्टर जो है कैमरे सामने आने साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं, वो बोल नहीं रहे हैं, अपना फोन बंद कर रहे हैं और जब उनका फोन ऑन होता है तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि मुझे इस बारे में कुछ भी बात नहीं करनी है। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।